अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान केक की रेसिपी, जिसे देखकर अगर आप केक बनाएंगे तो आपका केक ना तो कभी हार्ड होगा, बहुत स्पंजी और सॉफ्ट और अच्छे से राइज़ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी केक इस तरह बने बिल्कुल और अच्छा कलर आए और बहुत पसंद आए, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। बाज़ लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा केक सख्त हो जाता है, अच्छे से राइज़ नहीं हुआ, स्पंजी नहीं बना। अगर आपके साथ भी ये सारे प्रॉब्लम हैं तो आप ये रेसिपी आज की आपके लिए एक गिफ्ट है। आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है, वीडियो को भगाकर नहीं देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का केक बनाना और केक का कलर इस तरह लाना, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर इसको फॉलो करके छोटी बच्चियां जो है ना, जो न्यू कुकिंग सीखना चाहते हैं वो करेंगी तो कभी केक में फेल नहीं होंगी। बस आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जिसे फॉलो करने के बाद आपका केक कभी ख़राब नहीं होगा और आप केक बनाने के मास्टर बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है, उससे हम करेंगे ग्रीस। सबसे अहम पॉइंट, जब बर्तन को ग्रीस करना है तो उसमें जो बटर पेपर लगाना है, उसमें बर्तन और बटर पेपर के दरमियान ज़रा भी एयर नहीं होनी चाहिए। तो पहले मैंने पैंदे को ग्रीस किया, उसके बाद बटर पेपर को भी ग्रीस करेंगे। आपके पास बटर पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, कॉपी का पेपर हो, कोई भी पेपर हो आप यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। ज़रूरी नहीं कि बटर पेपर ही हमने यूज़ करना है। तो अच्छे से ग्रीस करने के बाद बर्तन की साइडें भी हम अच्छे से ग्रीस करेंगे। और दूसरी तरफ हम ले लेंगे एक जूसर जग, उसमें मैं ऐड करूँगी 3 एग। जो हम एग यूज़ करेंगे वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, वो बिल्कुल ठंडे नहीं होने चाहिए। फ्रिज में पड़े हैं तो कुछ घंटा पहले निकाल कर रख दें तो वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे। 3 अंडे यूज़ किए हैं और इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप चीनी। आप शुगर पाउडर भी ले सकते हैं और मैंने चीनी डायरेक्ट यूज़ किया, क्योंकि हम जूसर जग यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ब्लेंड हो जाएगी। कप का चौथा हिस्सा कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी, 1/4 कप कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी और इसे 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे, ताकि अंडे, ऑयल और चीनी अच्छे से ब्लेंड हो जाए, चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। ब्लेंड करने के बाद इसे हम एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद इसमें अब ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1.5 कप मैदा। आप गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 कप मैंने मैदा यूज़ किया है और मैदे को अच्छे से छान कर आपने यूज़ करना है, ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मैंने यूज़ नहीं किया, बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें ऐड किया थोड़ा सा दूध। दूध भी जो हम लेंगे वो भी रूम टेम्परेचर में पड़ा हुआ ही लेंगे। और फ्रूट कलर मैंने ऐड कर दिया है 1 पिंच। और जब हम केक की मिक्सिंग करते हैं ना बैटर की, तो इसको एक ही सिमत में हमने विस्क करना होता है। ये नहीं कि इधर से उधर को और इधर से उधर को घुमाना है, बिल्कुल एक साइड पे हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक मोल्ड में जो हमने तैयार करके रखा हुआ है, और इसको हम बेक करेंगे 40 टू 45 मिनट के लिए। और मैंने बर्तन पहले प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। पहले बर्तन के पैंदे में मैंने नमक ऐड किया है, फिर चूल्हे का जो 3 चूल्हे होते हैं ना, उसका छोटा स्टैंड होता है, जो भी आपके पास घर में स्टैंड अवेलेबल हो, आप नमक डालें पहले बर्तन में, उसके बाद वो स्टैंड रखें और फिर केक का बैटर रखें और इसे 40 टू 45 मिनट या 50 मिनट में हमारा केक बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल धीमी आंच पर। और इतना 1 कप दूध में से इतना दूध हमने यूज़ किया है। तो माशाल्लाह 50 मिनट के बाद हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने बीच में चेक किया था टूथपिक की मदद से, तो गीली आ रही थी, 5 मिनट मैंने और बेक कर लिया। मतलब 50 मिनट में हमारा केक बनकर तैयार है माशाल्लाह। दूसरी तरफ हम बनाएंगे शुगर सिरप, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप पानी और 5 टेबल स्पून मैंने शुगर ले लिया है। इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे, जब बॉयल आ जाएगा और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हमारा शुगर सिरप भी तैयार हो जाएगा। तो केक बनाने के लिए कुछ बातों को याद रखें कि 3 जो होते हैं वो ड्राई इंग्रेडिएंट होते हैं और 3 जो है वो लिक्विड होते हैं। तो माशाल्लाह हमारा केक बनकर तैयार है, ठंडा हो चुका है। अब हम इसको कट करेंगे और इसके पहले पीस को पहले शुगर सिरप में डिप करेंगे, फिर कोकोनट से कोट करेंगे। तो माशाल्लाह इस तरह बहुत अच्छा केक हमारा तैयार होगा और बहुत पसंद आएगा बच्चों को, बड़ों को माशाल्लाह। और जो ये पीसेस वाली शुगर सिरप में डिप करने वाली और कोकोनट कोट करने वाली वीडियो मुझसे स्किप होगी, वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसके लिए सॉरी।
इसी तरह करना है, पहले शुगर सिरप में कट करके डिप करना है, फिर कोकोनट में कोट करना है। तो इस तरह केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा हमारा केक बना है, बहुत स्पंजी, बहुत अच्छे से राइस हुआ है, जालीदार बना है, बहुत अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। तो हमारा केक हो चुका है तैयार। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।